दोस्तों, आज निष्ठा की डायरी से एक कहानी निकल कर आई है जिसमें हम एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जिसकी जिंदगी के एक किस्से ने उसकी जिंदगी का मतलब ही बदल दिया था। उसकी जिंदगी अब बेरंग थी क्योंकि वो उसे खो चुकी थी जो उसका बहुत अपना था। तो शुरू करते हैं कहानी जिया की जुबानी। मेरा नाम जिया है। मैं आज अपने दादाजी के घर जा रही हूँ। मैं हर साल अपने दादाजी के घर जाती हूँ, पर इस साल ये साल कुछ ज्यादा ही अलग है, मतलब कुछ ज्यादा ही। तो क्या आप लोग मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? तो चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। शायद अगस्त आने में अभी बहुत ज्यादा टाइम है। ये कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। बचपन में शायद कुछ 9 या 10 साल की थी तब मैं अपने दादाजी के यहाँ यानी कि अपने गांव के एक जंगल में खो गई थी। कहा जाता है जंगल में खोने वाला कभी वापस नहीं आता, और 1-2 बंदे थे जो वापस आए थे पर वो बहुत सहमे रहते थे। लेकिन मैं तो खो चुकी थी। मैं जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन तभी वो दिखा। मुझे उसका नाम नहीं पता था। उसने पूछा, क्या तुम खो गई हो? तो मैंने कहा हाँ, और मैं रोते हुए उसके पास पहुंची और वो सरक गया और मैं बहुत जोर से गिर गई। उसने मुझसे कहा कि वो एक भूत है या एक आत्मा, लेकिन अगर मैं उसे हाथ लगाऊंगी तो वो मर जाएगा या गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन ये बात जैसे ही मैंने सुनी मैं पागल हो गई और बार बार उसकी तरफ दौड़ती, उसको हाथ लगाने की कोशिश करती। उस वक्त उसने एक लकड़ी का डंडा लिया और मुझे जोर से मारा, और बाद में शायद उससे मुझे मार खाने की आदत सी पड़ गई थी। लेकिन वैसे मैं मिली थी पहली बार अपने एक दोस्त से। उसने मुझे जंगल से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मदद की। उसने मुझे जंगल के बाहर पहुंचाया और कहा, इससे बाहर जाने के बाद मुझे अपना घर मिल जाएगा, या कम से कम ऐसा इंसान मिल जाएगा जो मुझे मेरे घर पहुंचा देगा। जैसे ही हम जंगल से बाहर आए तो मैंने कहा कि मेरा नाम जिया है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो वहां से गायब हो गया, और जैसे ही मैंने थोड़ी आगे अपने कदम बढ़ाए तो पीछे से उसकी आवाज आई, मेरा नाम जिन है, पर तुम मुझे अपना दोस्त कह सकती हो। और जैसे ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ी वैसे ही मुझे मेरे चाचा जी मिल गए। मैंने उनसे पूछा, क्या जंगल में सच में कोई भूत या आत्मा रहती है? तो उन्होंने कहा, ऐसे लोगों का मानना है, लेकिन ये जंगल की बातें जंगल को ही पता है। मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और उस दिन मैं अपने घर लौट के चली आई। दूसरे दिन मैं वापस जंगल में चली गई, लेकिन उस टाइम मेरे पास एक गिफ्ट था। वो गिफ्ट उसके लिए था। मैं उसको थैंक्स बोलना चाहती थी मेरी मदद करने के लिए, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा पागल थी। मैं बार बार उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी और बार बार उससे पिटाई खा रही थी। लेकिन हाँ, शायद मुझे भी अब आदत पड़ चुकी थी उससे मार खाने की, और मेरी और उसकी दोस्ती बहुत ही गहरी हो गई थी। अब हम दिन भर एक साथ रहते थे। वहाँ पर घूमते हुए हमें और भी बहुत सारी आत्माएं या ऐसे लोग दिखते थे जो बार बार मुझसे एक ही बात कहते थे कि मैं जिनको हाथ न लगाऊं। अगर मैं जिनको हाथ लगाई तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। ये बात मैंने कई बार सुनी थी, लेकिन जिन कहता था इनसे डरने की कोई बात नहीं है। ये ऐसे ही दोस्त हैं मेरे, इसलिए बार बार कहते हैं कि मुझे हाथ न लगाओ, क्योंकि तुम मुझे हाथ लगाओगी तो मैं मर जाऊंगा। मुझे फिक्र भी रहने लगी थी कि गलती से मैंने अगर हाथ लगा दिया तो क्या होगा। ऐसे ही एक दिन हम दोनों खेलते खेलते थक गए। जिन सो चुका था। फिर मैं दौड़कर उसके पास गई, उसका मास्क उतारने की कोशिश करी, और मैंने आखिरकार उसका मास्क उतार दिया। और मैंने पहली बार जिंदगी में उसका चेहरा देखा था। वो बहुत ज्यादा सुंदर था, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि वो मास्क क्यों पहनता है। मैंने उसको पूछा कि तुम मास्क क्यों पहनते हो? तो उसने कहा, अगर मैं मास्क नहीं पहनूंगा तो मैं भूत कैसे दिखूंगा। ऐसे ही काफी टाइम बीत गया था और मैंने अपनी गर्मियों की हॉलीडेज उसी के साथ बिताई। अब मैंने जंगल में रहते हुए हर एक भूत को देख लिया था। अब मेरी और उनकी दोस्ती हो चुकी थी। अब मेरा डर भी खत्म हो चुका था क्योंकि जिन मेरे साथ था। टाइम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा था। अब मैं 7th क्लास में आ चुकी थी, और जब भी मैं गांव में आती थी हर समर की हॉलीडेज में तो मैं पूरा दिन जंगल में एंजॉय करती थी। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बात आने लगी थी कि जिस तरीके से मैं बड़ी हो रही हूँ या जिस तरीके से मेरी उम्र बढ़ रही है, जिनकी उम्र उससे बिल्कुल उल्टा है। उसकी उम्र बढ़ ही नहीं रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं बुढ़ी हो जाऊंगी या मर जाऊंगी, पर जिन ऐसे ही रहेगा। एक दिन मैं बहुत सोच में पड़ गई कि मैं बुढ़ी हो गई और जिन ऐसे ही रहा तो क्या फिर भी हमारी दोस्ती ऐसे ही रहेगी?
फिर ऐसे ही टाइम निकलने लगा। मुझे पता चला गांव में बहुत ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जिन को एक मफलर गिफ्ट कर दूं। मैंने उसके लिए मफलर बनाया और उसको गिफ्ट कर दिया। उसको भी वो काफ़ी अच्छा पसंद आया, बट उसने वो साइड में रख दिया। मुझे पता था वो उसे बहुत पसंद आया था। इसी तरह टाइम और बढ़ने लगा। अब मैं 10th स्टैंडर्ड में आ गई थी, लेकिन जिन अभी भी नहीं बदला था। मेरे लिए सब एक सपने जैसा था। एक दिन मैंने जिन को पूछा कि तुम क्या हो, मैंने आज तक तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पूछा। तो उसने बताया कि जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स उसको जंगल में छोड़ गए थे और वहाँ पे वो मरने ही वाला था। तभी कुछ भूतों ने उसको जिंदा कर दिया और कहा कि अगर कोई इंसान उसे छुएगा तो वो मर जाएगा या फिर उनकी लैंग्वेज में गायब हो जाएगा। उसे मास्क जंगल से ही मिला था, क्योंकि अगर वो आम इंसान जैसा दिखेगा तो लोग उसे छुएंगे। फिर उसने कहा कि यही है मेरी कहानी, जिन द स्पिरिट की कहानी, और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर उसने मुझे एक भूतों के फेस्टिवल के बारे में बताया और मुझे इनवाइट भी किया और कहा अब तक तुम छोटी थी, डरती थी, अब तुम्हें मैं वहाँ ले जा सकता हूँ। उस दिन हम पहली बार किसी फेस्टिवल में गए। उस दिन जंगल बहुत सुंदर सजा था और सारे भूत इंसान जैसे लग रहे थे। तो जिन ने बताया कि हाँ, यहाँ ऐसे ही आते हैं ताकि अगर कोई इंसान आ जाए तो उन्हें डर ना लगे या पता ना चले कि यहाँ भूत रहते हैं। और मैंने उस दिन बहुत एंजॉय किया। ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ से मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी। फेस्टिवल खत्म हो चुका था, मैं घर जा रही थी। तभी मैंने जिन को बोला मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तभी उसी वक्त जिन ने अपना मास्क उतार कर मुझे पहना दिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी वहां से एक बच्चा गुजरा और वो गिरने ही वाला था कि जिन ने उसको हाथ से छूकर बचा लिया। जैसे ही बच्चा आगे बढ़ा, मैंने जिन की तरफ देखा, वो गायब हो रहा था और मुझे समझने में देर नहीं लगी कि उसने जिस बच्चे को बचाया था वो इंसान ही था। जिन ने खुद को गायब होते देखा और उसने मुझे हक किया। मुझे पता था मैं उसे अब कभी नहीं देख पाऊंगी, उससे मिल नहीं पाऊंगी, और मुझे ये भी पता था कि वो मेरे बिना मर नहीं सकता। वो मेरे भाव में मर रहा था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं खुश थी, गुस्सा थी या दुखी थी। बस एक खुशी थी, जिंदगी में पहली बार मैंने उसको हाथ लगाया था और बहुत जोर जोर से रो रही थी। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। क्या मेरी बच्चों जैसी जिद ने उसकी जान ले ली? पर अब मेरे पास बस उसका मास्क बचा था और ढेर सारी यादें। वो मेरी जिंदगी में जिन से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने यादें, दोस्ती, एडवेंचर सब दिया था। तभी वहाँ बहुत सारे भूत आ गए और उन्होंने मुझे थैंक यू कहा कि जिनको ये लाइफ नहीं अच्छी लगती थी वो इससे परेशान ही था, क्योंकि वो ना तो इंसान था और ना एक स्पिरिट। अब मुझे वापस कभी हॉलीडेज का इंतजार नहीं होगा, समर का इंतजार नहीं होगा, या फिर जिंदगी का ही नहीं। और ये लगभग 1 साल पुरानी बात हो चुकी है। मैंने कहा था ना इस बार थोड़ा अलग, तो हाँ, वो यही अलगपन है कि मुझे अब इन हॉलीडेज का कभी इंतजार ही नहीं रहेगा। मैंने इस कहानी से सीखा कि दोस्ती कोई नहीं चुनता। आप जो भी हैं, आपका आर्थिक वर्ग, आपकी नस्ल, रंग या और कोई अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंसान हैं या एक आत्मा। जो सच्ची दोस्ती होती है उसमें कोई भी रुकावट नहीं आती। दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है, कि हर बार कोई आपको याद करे तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। आजकल इंसान अपने अपने में लगा हुआ है। उसकी बातों से, उसके कामों से किसी को क्या फर्क पड़ रहा है वो ये नहीं सोचता। वो ये भूल गया है कि उसके साथ सिर्फ उसके अच्छे कर्म ही जाने हैं, क्योंकि जो इस जमी का है वो इस जमी पर ही छोड़ कर जाना है। यूं इस तरह एक अजनबी ने जीवन का सार दिया। बुजुर्ग रूप में आए और सबको मतलब समझा दिया। सबको समझ आ चुका था जीवन क्या है। बहुत ही सरल उत्तर। जब मनुष्य जाति पैदा होती है उसके दामन में सिर्फ सांसें होती हैं, पर उसका नाम नहीं होता। और जब उसके जाने का समय होता है तब उसका नाम रह जाता है। इन्हीं के बीच के रास्तों को कुछ इस तरह जीवन कहा जाता है। इंसान इस जीवन में 2 जिंदगी लिए जन्म लेता है। एक वो जिंदगी जो उसे मिलती है और एक वो जो खुद बनाता है। जीना और मरना तो एक कवर के 2 सिरे हैं, और बीच का हिस्सा वो हमारी जिंदगी के कुछ चैप्टर्स जो हम खुद बनाते हैं। तो क्यों ना हम उन्हें इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि कोई भी पढ़े तो बार बार उसका पढ़ने का दिल करे। अपने जीवन को इतना अच्छा बनाओ कि आपकी वजह से कम कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट लाओ। जो हमेशा से था वही हमेशा रह जाएगा। सब मिटेगा इस जग का, बस खुदा रह जाएगा।
कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाएगा। इस ज़मीं पर सब धरा रह जाएगा। बावरे मन लालच न कर, सब यहीं ठहर जाएगा। रुपया पैसा सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ना कहीं ये लोग मिलेंगे ना ये जिंदगी, पीछे दुनिया का सिलसिला रह जाएगा। है गलत सारी दिशाएं सारे रास्ते, देखेगा जब तू पलट कर तो खुद को अकेला पाएगा। इस ज़मीं पर सब धरा रह जाएगा। मैं, तेरा, मेरा, इन सबको क्यों इतना सोचना, ये अहंकार की उत्पत्ति करते हैं। जब तेरा शरीर जो तेरा है वही तेरा नहीं रहेगा तो क्या तेरा और क्या मेरा। एक अच्छे जीवन, एक अच्छी लाइफ के लिए मैं की नहीं हम की ज़रूरत होती है। जिस दिन हम ये जान जाएंगे उस दिन हम दुनिया को जीत जाएंगे, और जहाँ हम होता है वहीं सक्सेस भी होती है। और उस सेटिस्फेक्शन का, उस संतुष्टि का जीवन में कोई मोल नहीं होता। हमारी ज़िंदगी की किताब का हर पन्ना उससे चमकने लगता है। ना तो हम अपने आप को गले लगा सकते हैं, ना हम अपने कंधों पर सर रख सकते हैं। एक दूसरे के लिए जीना, इसी का नाम जिंदगी है। मन की आंखों से ईश्वर का ध्यान करो, थोड़ी देर का अंधेरा उजाले का इंतजार करो। क्या रखा है लड़ाई झगड़े में, छोटी सी लाइफ है, सबसे प्यार करो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।